नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं बल्ली गुरु क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे। काफ़ी बेसिक से हम शुरू करेंगे और जितना पढ़ना है उतना बिल्कुल हर कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण कहने का मतलब वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात क्या हो, समीकरण का घात 1 हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो जैसे अगर हम लिख दिए 3x, तो ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। 3x + 5 लिख दे तो ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by + c बराबर 0, जहाँ a b c जो है वो ज्ञात राशियाँ होती है। ठीक, तो क्या इस एक समीकरण से हम इसका हल निकाल सकते हैं। जैसे x + y बराबर हो गया 10। सपोज हम कहें जो इस लेफ्ट हैंड में कुछ लड्डू है और राइट हैंड में कुछ लड्डू है और दोनों को मिलाकर जो है 10 लड्डू है। तो दोनों को जो है हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, एक हाथ में का x मानेंगे, दूसरे का y मानेंगे और दोनों मिला के कितना हुआ 10। तो यही हुआ हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। जब दो अज्ञात राशियों को दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त करते हैं तो व्यक्त करने का इस तरीका को जो हम क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अभी बताएं कि सपोज करें एक पॉकेट में मुझे x रुपया है और दूसरे पॉकेट में मुझे y रुपया है और दोनों मिला के हमारे पास 10 रुपया है। तो आप बता सकते हैं जो किस पॉकेट में कितना है, नहीं बता सकते हैं। आप ये सिर्फ बता सकते हैं जो हो सकता है इसमें 2 हो तो इसमें 8 होगा, इसमें 4 होगा तो इसमें 6 होगा, इसमें अगर 3 होगा तो इसमें 7 होगा। ऐसे आप एक रेशियो बता सकते हैं कि इसमें अगर इतना तो इसमें इतना, इसमें अगर इतना तो इसमें इतना होगा। यानी आप ये कंफर्म नहीं बता सकते जो इतना और इतना ही है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसका हल समुच्चय जो होता है, हल होने की संख्या अगर प्राकृत संख्या में है तो कुछ सीमित ही होगा, कुछ सीमित होगा। जैसे हम प्राकृत संख्या में लिए 2 8 4 6 3 7, अगर हम फिर ले अगर 5 तो इधर भी 5 होगा, यानी x 5 तो y 5। अगर हमको कह दिया फिर x 6 तो ये 4, अगर ये 3 तो ये 7, 3 7 तो हो गया, 7 और 3 हो सकता है, x 7 तो y 3, x 8 तो y 2, x 9 तो y 1, या फिर x 1 तो y 9। यही इतना ही हल हो सकता है। अगर हम बोलें कि हमें प्राकृत संख्याओं के रूप में समुच्चय बताइए तो इतना हल हो सकता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। लेकिन यही हम बोले जो वास्तविक संख्या में बताइए, वास्तविक संख्या में कितना हल हो सकता है। तो यदि दो चर वाला समीकरण दिया तो वास्तविक संख्या में अनगिनत हल हो सकते हैं। इसमें हम माइनस वाला नहीं लिए क्योंकि ये सारा क्या है, प्राकृत संख्या वाला लिए हैं। अगर हमको देता जो नहीं वास्तविक संख्या में इसका हल समुच्चय बताइए, तो रैखिक समीकरण का अगर वास्तविक संख्या में हल समुच्चय निकाल रहे हैं तो अनगिनत होता है। कितना इसका हल होगा कोई गारंटी नहीं। अगर दो चर वाला एक ही समीकरण दिया है तो उससे हम किसी एक का एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते, एग्जैक्ट इसका हल नहीं बता सकते कितना हो, लेकिन अनुपात में बता सकते हैं कि 2 है तो ये 8 होगा, 4 हो तो 6 होगा। इस तरह से कुछ प्राकृत संख्या में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ सीमित जवाब दे सकते हैं। लेकिन वही वास्तविक संख्या में बोल दिया जाए तो हम इसका सीमित जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो माइनस वाला सब आ जाता है, माइनस में, भिन्न में, बटा में सब आ जाता है, तो उसका हम हल नहीं बता सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यदि दो चर में एक रैखिक समीकरण दिया रहे तो इसका एग्जैक्ट उत्तर बताना मुश्किल है, नहीं बता सकते हैं आप। x + y बराबर 10 तो x कितना y कितना, आप एग्जैक्ट उत्तर नहीं बता सकते। इसीलिए जो है एक दूसरा समीकरण का ज़रूरत पड़ता है, दो समीकरण का। और वो जैसे मान लिए x + y बराबर 10 हो गया तो इसका तो उत्तर इतना हो सकता है, इसमें हम कोई गारंटी नहीं बता सकते हैं जो x इतना ही होगा और y इतना ही होगा। लेकिन वही अगर दूसरा टर्म हम बताए के दें कि x - y बराबर 2 होगा तो अब आप बता सकते हैं, एग्जैक्ट उत्तर बता सकते हैं कि x कितना होगा और y कितना होगा। तो इसको निकालेंगे, अभी आपको निकालने का विधि आगे बताएंगे, लेकिन अभी ऐसे ही समझिए 6 और 4 10 और 6 में से 4 गया 2, यानी x बराबर 6 आ गया और y बराबर 4 आ गया, y बराबर 4 आ गया। ये कंफर्म बता दिए आप,
इसके सिवा दूसरा इसका आंसर नहीं होगा। नहीं तो जब दो समीकरण दिया रहे तभी हम लोग दो चर में रैखिक समीकरण का एक हल बता सकते हैं। तो आप एक रूल समझिए, इसको रूल के तरह याद रखिएगा कि यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो दो समीकरण देगा तभी उसका एग्जैक्ट उत्तर हम बता सकते हैं। यदि तीन चर वाला रैखिक समीकरण है तो तीन समीकरण चाहिए हमको, तभी हल हम लोग कर सकते हैं। अगर चार चर वाला है तो चार समीकरण चाहिए, तभी हम लोग इसका हल निकाल सकते हैं। तो अभी समझ गए जो दो दिया रहेगा तभी निकाल सकते हैं। और ये जो हल होता है, इसका जो समीकरण का हल आया यानी x बराबर 6 और y बराबर 4 आया, ये दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी दोनों समीकरण के लिए ये संतुष्ट करे, तभी ये दोनों जो है इस समीकरण का हल होता है। और इस दोनों समीकरण को एक जोड़ा हुआ ना, अगर एक हटा दे तो दूसरे से आंसर नहीं आ सकता, तो ये एक जोड़ा हो गया, युग्म बन गया। तो इसी समीकरण, दोनों समीकरण को हम लोग बोलते हैं सरल युगपद समीकरण या फिर रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने के लिए 5 विधि है। पहला हमारा है तुलनात्मक विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है लुप्तीकरण विधि, चौथा है ब्रजगुणन विधि और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि। तो इन पांचों विधि के बारे में हम लोग बारी बारी से एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पहला विधि देखते हैं। पहला विधि क्या है? तुलनात्मक विधि। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों समीकरण से एक ही अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में व्यक्त करते हैं और फिर दोनों को क्या करते हैं, समान कर देते हैं। अभी तो भाषा से नहीं समझ में आया होगा, जब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। तो हम लोग को कौन सा विधि से बनाना है, तुलनात्मक विधि से। तो तुलनात्मक विधि में क्या करेंगे, पहला विधि से भी, पहले समीकरण में भी और दूसरे समीकरण में भी एक ही अज्ञात राशि के मान में, एक ही अज्ञात राशि के पद में दोनों को बना लेंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे, तुलना कर देंगे यानी समान कर देंगे। तो चलिए पहले समीकरण एक से हमारा x का या फिर y का, किसी को भी आप बराबर कर सकते हैं। हम x को बराबर करके दिखाते हैं आपको। समीकरण 1 से x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस वाई आएगा। और फिर समीकरण 2 से हमारा, समीकरण 2 से x बराबर कितना होगा, 2 प्लस वाई। ये दो y इधर माइनस में, इधर आके प्लस में। तो हमको समीकरण 1 से x बराबर आ गया 10 माइनस वाई और समीकरण 2 से x बराबर 2 प्लस वाई। तो दोनों का हमारा LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी 10 माइनस वाई बराबर 2 प्लस वाई होगा। नहीं, इधर भी x बराबर 10 माइनस वाई, x बराबर 2 प्लस वाई, इसका मतलब 10 माइनस वाई बराबर 2 प्लस वाई। तुलना कर देंगे और तुलना किए तो कितना आया, 10, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, 10 माइनस 2 बराबर y, और इधर y माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, यानी 2y बराबर आ गया हमारा 8। तो y बराबर कितना आ गया, 4। अब जब y बराबर 4 आ गया तो अब आप y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10, यही ना समीकरण 1। तो x प्लस y का मान कितना है, 4 बराबर 10, यानी x बराबर 10 माइनस 4, यानी x बराबर कितना आ गया, 6। तो हमारा आ गया x बराबर 6 और y बराबर 4। यही दोनों हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि तुलनात्मक विधि से जो है किसी समीकरण का हल, द्विघात ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल आप किस तरह से निकाल सकते हैं वो आप समझ गए होंगे। तुलनात्मक विधि काफ़ी आसान है। क्या है इसका मेन फंडा समझिए। तुलनात्मक विधि में क्या होता है, किसी दोनों चर में से, दो चर है ना इसमें, x और एक y चर, तो किसी एक चर में समीकरण का तुलना करते हैं। जैसे इसमें से भी x का मान निकाल लिए और दूसरे से भी x का मान निकालिए और दोनों को आपस में तुलना कीजिए। इसमें x बराबर कुछ आ गया, फिर दूसरे समीकरण से x बराबर कुछ आ गया और दोनों का तुलना कीजिए, ये भी x का ही मान है, ये भी x का मान है, तो दोनों का तुलना करेंगे और इससे हम लोग आराम से एक x का और y का मान निकाल लेते हैं। चलो अब दूसरा विधि आता है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में
मतलब एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान निकाल लेते हैं और जो उस अज्ञात राशि का मान आता है उसका मान, उस मान को जो है हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। और समीकरण 2 में जब उसका मान रख देंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 एक ही अज्ञात राशि में आ जाएगा, यानी एक ही चर में आ जाएगा। और इस प्रकार से हमको आसानी से उत्तर आ जाता है, आसानी से हल निकल जाता है। भाषा में नहीं समझ में आएगा, बनाते हैं फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे x + y = 10 दिया, x - y = 2। ये प्रतिस्थापन विधि से हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं वो देखो। अभी बताएं जो प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा कि एक समीकरण 1 से किसी एक चर मान का मान हम लोग निकाल लेंगे दूसरे चर के पद में, और उसका मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखो हमको समीकरण 1 में दिया है x + y = 10, ठीक। x + y बराबर कितना दिया, 10। यह है समीकरण 1। तो अगर हम x बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, 10 - y। x बराबर 10 - y आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, x का मान, ये जो x बराबर 10 - y आया, x का मान जो है हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर अब x का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो अब समीकरण 2 क्या था, x - y = 2। अब x बराबर हमको क्या है, 10 - y, यानी x के जगह हम लिख देंगे 10 - y, फिर माइनस y है बराबर 2। अब 10 माइनस ये क्या आ जाएगा, या 10 माइनस ये 1y और 1y -2y बराबर कितना आ गया, 2। यानी हमारा आ गया ये 10 तो इधर का इधर ही रहने दो, और 2 इस पार लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर ये माइनस वाला 2y उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2y, यानी 8 बराबर 2y, या y बराबर कितना आ गया, 8/2, कट के आ गया 4, यानी y बराबर 4। अब y का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण क्या है, x + y = 10, और x नहीं मालूम, y का मान अभी आ गया हमको 4 बराबर 10, यानी x बराबर कितना आ गया, 10 - 4, यानी x बराबर 6 आ गया हमारा। x बराबर कितना आ गया, 6। इसका मतलब समीकरण का x बराबर 6 आ गया, y बराबर 4। तो उम्मीद करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या है, मेन फंक्शन क्या है इसका, कि किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान जो है दूसरे चर के रूप में हम लोग व्यक्त कर लेते हैं, और फिर उसका मान जो है दूसरे समीकरण में उस चर के बदले क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे यहाँ x + y, तो x बराबर 10 - y आ गया, तो x का मान आ गया। अब इसको x के जगह पे दूसरे समीकरण में x के जगह पे 10 - y, यानी प्रतिस्थापित का मतलब उसके जगह पे ये रख देना। तो उम्मीद करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग सीखते हैं तीसरा विधि, लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण से जो है, लुप्तीकरण विधि से किस प्रकार से हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, लुप्तीकरण में किसी संख्या से जो है समीकरण 1 को और समीकरण 2 को भी गुना करते हैं। इस प्रकार से गुना करते हैं कि किसी एक चर मान का गुणक जो है समान हो जाए, और फिर जोड़कर या घटाकर हम लोग जो समान हुआ है वो खत्म हो जाता है, और दोनों समीकरण क्या होता है, एक चर में आ जाता है। और एक चर में आ जाता है तो उसका आसानी से हम लोग उत्तर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 समीकरण दिया है, एक 8x + 5y = 9 और दूसरा दिया 3x + 2y = 4। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको लुप्तीकरण विधि से किस प्रकार से हल करेंगे वो आप लोग सीखेंगे। तो लुप्तीकरण में अभी बताएं कि किसी भी एक चर के गुणक को समान कर देना होता है। तो यदि x के गुणक को आप समान कीजिएगा तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है, तो समान करने के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको 8 से, तभी ना 8 3 का 24 और 3 8 24। और यदि हम y को बराबर करना चाहते हैं तो y को बराबर करेंगे तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें
5 से गुना करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, y को ख़त्म कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें y को ख़त्म करेंगे। x को आप अगर चाहें तो आप x को ख़त्म करके भी बना सकते हैं। किसी दो चर में से किसी एक चर का गुना को आप समान कर लेंगे। तो इसमें समीकरण 1 है, समीकरण 2। तो अगर हम समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से एवं समीकरण 2 में 5 से गुना कर घटाने पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 5 से गुना करके घटा रहे हैं। तब क्या होगा, अगर 1 में इससे क्या किए, इसमें हम पहले वाले को 2 से गुना किए, दूसरे को 5 से, और घटा रहे हैं। घटा क्यों रहे हैं अभी आपको समझाएंगे। यहाँ पे 8x आ गया और यहाँ पे अब 2 से गुना किए हैं ना, तो 8 दूना 16x प्लस 5 दूना 10y बराबर 9 दूना 18। फिर यहाँ आ गया कितना, 5 से 15x प्लस 5 दूना 10y बराबर 4 पच्चे 20। ठीक, और घटा इसलिए रहे हैं ताकि साइन इसका बदल जाए, और जोड़ने पे क्या हो, घटाने पे दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। तो 10y प्लस में और 10y माइनस में कट गया, और यहाँ 16x में से 15x गया, तो कितना बच गया, x बराबर 18 में से ये 20 है, माइनस में 20 है, यहाँ पे 18 प्लस में है, तो कितना बच गया, -2। तो हमारा x बराबर कितना आ गया, -2। अब हम x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कर रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो x का मान 1 में रखेंगे तो 8x, समीकरण 1 क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9 है। तो अब 8 और गुना या x के जगह पे कितना है, -2, तो -2 और प्लस 5y बराबर 9। ठीक, अब आते हैं इधर 8 में -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -16 और प्लस 5y बराबर कितना है, 9। अब 16 को उस पार ले जाते हैं हम लोग, तो 5y बराबर कितना आ गया हमको, ये 9, और माइनस में 16 था, इस पर आ गया तो प्लस में 16, यानी 5y बराबर हमको आ गया 25, यानी y बराबर कितना आ गया, 25/5, 5 से कट गया ये 5 बार, यानी y बराबर 5। ठीक, तो हमारा x बराबर आ गया -2 और y बराबर कितना आ गया, 5। तो उम्मीद करते हैं कि लुप्तीकरण विधि से जो है हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं वो आप समझ गए होंगे। इसका बेसिक क्या है, इसका बेसिक यही है कि किसी एक चर के गुणज को आप बराबर कर लीजिए दोनों। देखिए यहाँ पे 10 10 दोनों बराबर कर लिए, और अगर प्लस प्लस है तो घटा दीजिए, अगर साइन दोनों का सेम हो गया तो घटा दीजिए, कट जाएगा। अगर साइन दोनों का अलग है, यानी एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, वो कट जाएगा। तो किसी एक जो है एक चर को खत्म कर देना है, लुप्तीकरण नाम ही से कंफर्म हो रहा है क्या, लुप्तीकरण यानी लुप्त कर देना है। तो एक को लुप्त कर दीजिए, तो यहाँ पे हम y को लुप्त कर दिए तो हमारा x में आ गया, x बराबर -2, ये डायरेक्ट आ गया। हो सकता है आपको कुछ ऐसा आ जाए 15x बराबर 20, कुछ ऐसा, तो आप x आसानी से निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि लुप्तीकरण विधि से आप किस प्रकार से समीकरण का हल निकाल सकते हैं वो समझ गए होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे ब्रज गुणन विधि और समान जो अनुपातिक विधि जो है इसके हल करने का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, उसके बारे में समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो हम बार बार आपके लिए लाएंगे। तो चलिए, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।